अपनी प्यारी सी बहनों की ख़ास रिक्वेस्ट पे बीट रूट की ये प्यारी सी क्रीम बनाना बताऊंगी, जो बहुत ही सादा आसान चीज़ों से मिलकर बनेगी। ये क्रीम आपके घर में ही मौजूद चीज़ों से बनेगी और इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त और पावरफुल रिज़ल्ट देगी। अगर आपकी रंगत काली है, आप काली रंगत से परेशान हैं, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, फाइन लाइन हैं, बूढ़े हो चुके हैं, वक्त से पहले बूढ़े हो चुके हैं, चेहरे पे एक्नी के दाग धब्बे हैं, एक्नी स्कार्स हैं, आपके फॉरहेड पे झुर्रियाँ हैं, फाइन लाइन है, बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं, आप चाहते हैं आपकी स्किन क्रिस्टल क्लीन, खूबसूरत, ग्लोइंग, चमकदार हो जाए, तो ये वाली प्यारी सी क्रीम बनाकर लगाएं तो आपको इतना प्यारा और ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा इस क्रीम का। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। सबसे पहले आपने बीट रूट यानी कि चुकंदर ले लेना है। ये आराम से सब्ज़ी वाली शॉप से मिल जाता है। इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, धो लेना है और उसके बाद इसको पील आउट कर लेना है, छील लेना है। छीलने के बाद फिर इसको वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद आपने किसी भी ग्रेटर कद्दूकश की मदद से कद्दूकश कर लेना है। और ये सारा बीट रूट चुकंदर मैंने कद्दूकश कर लिया है और इसको आपने किसी भी मलमल के कपड़े में डालकर इस तरह से इसको निचोड़ निचोड़ के इसका सारा जूस निकाल लेना है। इसका जूस बहुत ही आसानी के साथ निकल जाता है और कोई मुश्किल नहीं होती है। ये देखें, इसका बीट रूट का प्यारा सा जूस हमें मिल गया है। अब चलते हैं रेमेडी बनाने की तरफ। बीट रूट का तकरीबन हमने 4 चम्मच बीट रूट के जूस के लिए हैं और इसके अंदर हमने तकरीबन 8 चम्मच के करीब रोज़ वाटर डालना है, यानी कि अर्के गुलाब। अगर आप 2 चम्मच बीट रूट का जूस ले रहे हैं तो 4 चम्मच अर्के गुलाब डालिएगा, यानी कि बीट रूट का जूस जितना हो उससे डबल आपने अर्के गुलाब ले लेना है। और उसके बाद चावलों का आटा मैंने बारीक पीस लिया है, बहुत ही बारीक फॉर्म में है, बिल्कुल स्टार्च की तरह है, जो बहुत ही ज़्यादा बारीक है। इसको पीस कर मलमल के कपड़े में छानिएगा ताकि फाइन पाउडर आपको मिल सके ये चावलों के आटे का। पहले मैंने कॉर्न स्टार्च का बताया था। कॉर्न स्टार्च लोगों को बहुत ज़्यादा, मेरी बहनों को मसला हो रहा था, कॉर्न स्टार्च उनके पास हर घर में मौजूद नहीं होता है, तो मैं अब आपको और ज़्यादा अच्छी और पावरफुल क्रीम बनाना बता रही हूँ। चावल हर घर में मौजूद होते हैं, आप उनको साफ़ कीजिए, उनको ग्राइंडर में डाल के पीस लीजिए और इसका पाउडर आपको मिल जाएगा। आपने 1.5 चम्मच, ये इतने जो मैंने डाला है ना, तकरीबन 8 चम्मच रोज़ वाटर और 4 चम्मच बीट रूट का जूस मैंने लिया है और इसके अंदर 1.5 से 2 चम्मच मैंने चावलों का आटा, चावलों का पाउडर डाला है। उसको पहले मिक्स किया है इन दोनों चीज़ों के अंदर। उसके बाद आपने चूल्हे के ऊपर रख देना है, फ्लेम को कर देना है ऑन। थोड़ी सी देर में, ये देखो, इसको ऐसे नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, साथ साथ चम्मच चलाते जाना है ताकि ये नीचे ना लगे। ये जो है बीट रूट के जो हम क्रीम बनाकर रेडी कर रहे हैं, इसको इस तरह चूल्हे पे रख के भूल मत जाइएगा, इसको साथ साथ चम्मच चलाते जाइएगा, वरना लम्स वगैरह बन जाएंगे, गुठलियाँ बन जाएंगी और आपकी क्रीम ख़राब हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, मैं साथ साथ चम्मच चलाते जा रही हूँ और कितनी तेज़ी से हमारा जो हमारा मिक्सचर है वो रेडी हो रहा है। ये देखें, बहुत आराम के साथ 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, ये वाला मिक्सचर पक जाएगा आराम से। इस जगह पे आके, इस मौके पे आके आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको चम्मच चला के ठंडा करते जाना है। थोड़ी देर इसको चम्मच चलाते जाना है और आपने जो लम्स वगैरह अगर हैं उनको आराम से आपने चम्मच से दबा दबा के ठीक कर देना है। इसको स्मूथ सी ना, एक स्मूथ सी क्रीम बनानी है। आप देख सकते हैं मैं चम्मच चला चला कर इसको ठंडा भी कर रही हूँ और जो मुझे कोई लम्स वगैरह नज़र आ रहा है तो मैं उसको चम्मच से दबा के ठीक कर रही हूँ। उसके बाद कोई साफ़ सुथरा बाउल ले लेना है और आपने इसको जो है हमारा मिक्सचर, इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ही हम दूसरा प्रोसीजर शुरू करेंगे क्रीम बनाने का, ठीक है। अब इस तरह से चम्मच चलाते जाएं, इसको किसी फ़ैन वगैरह के नीचे रख दें या वैसे ही तकरीबन 10 से 15 मिनट रख दें तो ये ठंडा हो जाएगा आराम से। देखें, ठंडा हो चुका है, मैंने चम्मच चला चला के इसको ठंडा कर लिया था। अब हम क्रीम बनाने की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले आपने एलोवेरा जेल ले लेनी है। एलोवेरा जेल के 2 चम्मच भर के आपने लेने हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करनी है ग्लिसरीन। एलोवेरा जेल भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है आपकी स्किन के लिए और ग्लिसरीन भी आपकी फ़ाइन लाइन रिमूव करती है, आपकी स्किन को टाइट करती है, झुर्रियाँ मिटाती है, आपको हाइलुरोनिक एसिड देती है। इसमें नेचुरल हाइलुरोनिक एसिड होता है ग्लिसरीन के अंदर, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल चीज़ है। इन दोनों चीज़ों को पहले आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है
और उसके बाद हमने जो अपना मिक्सचर रेडी किया था बीट रूट का, ये वाला हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये जो मिक्सचर है जब ठंडा हो जाए, आप किसी भी शीशे के या स्टील वगैरह के कंटेनर में डाल के आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप ये जो हम क्रीम बना रहे हैं ये तकरीबन 1 मंथ के लिए है। 1 महीने में ये बिल्कुल भी फ्रिज में ख़राब नहीं होगी। इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं 1 महीने तक और डेली इस्तेमाल कीजिए, दिन में कीजिए, रात में कीजिए, जब मर्ज़ी कीजिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो जो मिक्सचर है ना वो आप फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपने बनाना हो इसको निकालिए, रूम टेम्परेचर पर लेके आइए मिक्सचर को, और उसमें पहले ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल का मिक्सचर बनाइए। उसके बाद ये वाला बीट रूट का जो मास्क है वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए और क्रीम रेडी हो जाएगी। और 1 मंथ के लिए वैसे नीचे भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ये देखें मैं इसको स्मूथली मिक्स कर रही हूँ। ये वाली क्रीम इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है, आपके रंग को निखारेगी, काले से काले रंग को चिट्टा गोरा कर देगी। चंद ही दिनों के इस्तेमाल से आप 1 महीने तक मेरे कहने पे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये बच्चे, बड़े बूढ़े, जो भी जिस एज के भी लोग हैं, हर बंदा लगा सकता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी मैंने इसमें केमिकल ऐड नहीं किया है जो आपकी स्किन को ख़राब करे या आपके रंग को ख़राब करे या आपकी स्किन को ख़राब करे। इसमें सारी चीज़ें मैंने नेचुरल ऐड की हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं आपकी स्किन के लिए। मुझे ख़ुद भी इस क्रीम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, मैं ख़ुद भी लगाती हूँ, मैं अपने बच्चों के भी लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इस क्रीम का। इस क्रीम को लगाने से आपको वाज़िया फ़र्क महसूस होगा। आपकी स्किन पिंकिश ग्लो हो जाएगी। देखें किसी महंगे ब्रांड से कम नहीं लग रही है क्रीम। जब आप ख़ुद रेडी करेंगे घर में, आप यकीन करें आपको ख़ुद यकीन नहीं आएगा कि ये क्रीम आपने ख़ुद घर में रेडी की है और इसका इतना ज़्यादा अच्छा और पावरफुल रिज़ल्ट है। ये देखें कितनी स्मूथ और प्यारी सी फोमी यानी कि उसमें आ गई है ये क्रीम, और कितनी प्यारी क्रीम है, इतनी ज़बरदस्त है। जैसे ही आप लगाएंगे ना आपको फ़ौरन ही रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे इस क्रीम के। एक दफ़ा जब आप रात को लगा के सो जाएंगे ना, आपको जब अगले दिन अपना चेहरा वॉश करेंगे आपको वाज़िया फ़र्क महसूस होगा इस क्रीम के लगाने का। आप ये क्रीम रात को लगाएं, रात को तो ज़रूर लगाइएगा, दिन में भी लगा सकते हैं। तो आप दिन में ये है कि धूप वगैरह में मत जाइएगा ये वाली क्रीम लगा के। तो इस तरह से आप अपने चेहरे पे, अपने कानों पे, अपनी गर्दन पे, अपने हाथों पे, पाँव पे, हर जगह लगाइएगा। ये क्रीम इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त और पावरफुल है। देखें कैसी कैसी प्यारी क्रीम है, और ये आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा टाइट करेगी, ब्राइट करेगी, आपके कंप्लेक्शन को दिन ब दिन लाइट से लाइट करती चली जाएगी। आप देख सकते हैं लाइव रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। क्रीम लगाने के बाद वाज़िया फ़र्क महसूस हो रहा है। मुझे अपनी स्किन भी ब्राइट लग रही है और ख़ूबसूरत लग रही है। आप दूसरे हाथ पे और इस हाथ में इसकी स्किन में आप फ़र्क देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क है। आप भी जब लगाएंगे तो आपको वाज़िया फ़र्क महसूस होगा अपनी स्किन में। जाइए और जाकर ये वाली क्रीम बनाकर लगाइए। मेरी बहुत सारी प्यारी सी बहनों ने मुझे बहुत ज़बरदस्त फ़ीडबैक दिया था। मैंने जब पहले बीट रूट की इसी तरह की क्रीम बना के लगाई थी, बहुत ही ज़बरदस्त मुझे इसका फ़ीडबैक मिला है। मेरी प्यारी सी बहनों ने मुझे पूछा था कि अगर कॉर्न स्टार्च मौजूद ना हो तो कॉर्न स्टार्च की जगह हम क्या चीज़ ऐड करें। अब मैंने आपको चावलों की ये क्रीम बनाना बताई है, बहुत ही सादा है, घर में ही तमाम चीज़ों से मिलकर बन जाएगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल बटन को भी दबा दीजिएगा, फीडबैक दे दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।